नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल संदीप आर्य में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मूलांक 5 के बारे में। तो बात करते हैं मूलांक 5 के बारे में। मूलांक 5 जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता देता हूं। मूलांक 5 उन लोगों का होता है जो व्यक्ति, चाहे वो आप हो या आपके कोई जानकार हो, जो 5, 14 या 23 तारीख को किसी भी महीने के जन्म लेते हैं, उनका मूलांक 5 होता है। मूलांक जो है हर व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण नंबर होता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। और क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं आपको सभी नंबरों के बारे में बारी बारी से बता रहा हूं, तो आज विशेषतः मैं 5 नंबर वाले लोगों के बारे में बता रहा हूं। कैसी होती हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे लोग होते हैं, क्या स्वभाव होता है, क्या नेचर होती है, किस तरीके की उनकी संरचना होती है, उनकी मानसिक स्थिति कैसी होती है और वो बाकी के लोगों से किस तरीके से पेश आते हैं। ये सब चीज़ें आपके लिए आज जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस वीडियो को बहुत सहेज के रखिएगा, क्योंकि ये आने वाले समय में आप और आपके दोस्तों को, जो भी 5 नंबर के लोग हैं, उनको जानने में, पहचानने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और मैं आपको बताता हूं कि मूलांक 5 के लोग कैसे होते हैं। मूलांक 5 का स्वामी ग्रह है बुध। जी हाँ दोस्तों, बुध जो है वो मूलांक 5 के लोगों के स्वामी ग्रह, और इसीलिए नेचुरली उनके अंदर बुध ग्रह के जितने भी गुण हैं वो उनके अंदर निहित होते हैं। बुध ग्रह जो है वो बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है और वो चंचल ग्रह भी है। इसीलिए 5 मूलांक के लोगों के अंदर ये सभी गुण मिलते हैं। वो बुद्धिमान भी होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, क्योंकि चंचलता रहती है उनके अंदर। वो किसी भी काम को बड़ी जल्दी से डिसीजन ले लेते हैं, किसी भी काम को करने के लिए, और डिसीजन लेने की वजह से वो अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ते हैं। और उनके डिसीजन, चाहे वो जल्दी में लिए गए हों, चाहे सोच विचार के लिए गए हों, वो उनके डिसीजन ज़्यादातर सही नहीं। मूलांक 5 के लोग जो हैं उनमें बहुत बड़े बड़े महान शख्सियत पैदा हुई हैं, जैसे लॉर्ड बुद्धा, जिनको पूरे विश्व में भगवान बुद्ध की तरह से पूजा जाता है, भगवान बुद्ध के नाम से पूजा जाता है। भगवान बुद्ध का जन्म हमारे ही देश भारत में हुआ, लेकिन संसार के बहुत सारे देश जो हैं भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं और उन्हें मानते हैं। भगवान बुद्ध भी 5 नंबर रहे और उन्होंने ज्ञान की जो प्राप्ति करी, वो भगवान बुद्ध को 5 नंबर के जो भगवान बुद्ध का ही उनके ग्रह स्वामी, उनकी वजह से ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसलिए मूलांक 5 के लोग जो होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, समझदार बहुत होते हैं। वो अपने हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में वो काम करते हैं तो वो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चंचल प्रवृत्ति होने की वजह से कई बार वो अपने उन कार्यों पे स्थिर नहीं हो पाते या अपने डिसीजन पे बहुत जल्दी डिफर कर जाते हैं, उनसे डेविएट हो जाते हैं। तो इसलिए उन्हें इस चीज़ को समझना है कि अपनी चंचलता की जो उनकी नेचर है उसको थोड़ा सा उनको कंट्रोल करके रखना है। ऐसे लोग जो हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, क्योंकि बुध जो है वो साहस का प्रतीक भी है। तो उनके अंदर साहस बहुत होता है, करेज बहुत होता है। कोई भी काम करने के लिए उनको ज़्यादा अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने आप ही उनके अंदर साहस होता है कि हाँ, ये काम कर लिया, ठान लिया तो इसे करना ही है, और इसलिए वो हर कार्य में सफल भी हो पाते हैं। चुनौतियों को चैलेंज की तरह लेते हैं और इसीलिए उनको लगता है कि नहीं, ये काम तो मैं करके ही रहूँगा, और इसीलिए वो सफल होते हैं, क्योंकि वो एक मेहनतकश लोग होते हैं, मेहनती होते हैं, साहस उनके अंदर होता है, बुद्धि होती है उनके अंदर, विवेक होता है उनके अंदर। वो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेकर वो अपने आप सफल होते चले जाते हैं। धीरे धीरे हर चुनौती को वो एक्सेप्ट करते हैं और उसको ओवरकम करते हैं और उससे सफलता की शिखर पर पहुंचते हैं। मूलांक 5 में हमारे देश के बहुत बड़े बड़े राजनेताओं ने जन्म लिया है, जैसे बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सीडी देशमुख, मुरली मनोहर जोशी और अर्जुन सिंह। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, अपने विवेक और अपनी जो है मेहनत से अपने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए।
ऐसे जो मूलांक 5 के लोग होते हैं वो व्यापार में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, व्यापार में बहुत अच्छा काम करते हैं, और क्योंकि वो रिस्क लेना जानते हैं और वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, क्योंकि बुद्धि उनकी बहुत प्रखर होती है। तो ऐसे काम करते हैं जिसमें वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और उनके खोजबीन करने की एक नेचर होती है। हर चीज़ की तहकीकात में करते हैं, हर चीज़ के गहन अध्ययन करते हैं, और वो गहन अध्ययन और गहन विश्लेषण की वजह से वो किसी भी कार्य करने को में सफल होते हैं। और यही उनका जो गुण है उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचा देता है, अपने लक्ष्य को वो आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। और इसीलिए वो आप देखिए घनश्याम दास बिरला जो हैं, बिरला फैमिली के, वो लोग भी वो बिजनेस में उन्होंने कैसे अपने आप को स्थापित किया, और बिरला का हमारे इतने इतिहास में आप देखिए उनका क्या नाम हुआ है, क्योंकि उन्होंने जो है बुद्धि और विवेक के बल पे अपना एक साम्राज्य स्थापित किया, अपने व्यापार का एक साम्राज्य स्थापित किया, और वो बहुत ही सफल रहे बिरला ग्रुप जो है। उसके अलावा देखिए जो भी मूलांक 5 के लोग होते हैं वो किसी विषय पर बहुत ज़्यादा देर तक नहीं स्थिर होते, क्योंकि मैंने कहा कि वो चंचल प्रकृति के होते हैं, तो वो एक ही विषय पर, एक टॉपिक पर वो ज़्यादा देर स्टेबल नहीं रह पाते। तो थोड़ा सा इस चीज़ को समझना होगा कि मूलांक 5 के लोगों को अपने जो एक गहन अध्ययन करने की क्षमता है उसको सही डायरेक्शन में लगाना है, और अगर वो जल्दी जल्दी डेविएट होंगे अपने सब्जेक्ट से या अपने किसी भी टॉपिक से या उनका जो भी लक्ष्य है, तो वो उनकी लाइफ के लिए बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। तो इसलिए आपको मूलांक 5 के जितने भी व्यक्ति हैं, जो आप हैं या आपके लोग, आपके संपर्क में जो लोग हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि आपको अपनी परिस्थितियों को देखते हुए उस डिसीजन पे कायम रहना चाहिए। जो भी आप लक्ष्य आपका या आपका टॉपिक या आपका टारगेट है या गोल्स हैं, उनको अचीव करने के लिए आप स्थिरता से लगे रहें। उसके आपके अंदर साहस है, पराक्रम है, सब कुछ है, सिर्फ एक स्थिरता बहुत जो है वो आपको समय के साथ अपनी बनानी पड़ेगी। और ये ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी स्थिति में खुश रहना जानते हैं, ये प्रसन्न रहते हैं, दुखी नहीं होते हैं, इनका चित्त प्रसन्न रहता है। दे आर हैप्पी गो लाइक पीपल। तो ये, और हालांकि थोड़ा सा किसी स्थिति में इनको अंदर तनाव भी आने लगता है, लेकिन तनाव जो है उससे जल्दी बाहर आ जाते हैं। थोड़ा सा काम को लेके कई बार परेशान हो जाते हैं ज़्यादा, कि इनको लगता है कि शायद मैं बहुत हाइट पे पहुंच सकता हूं, लेकिन मैं नहीं हूं इस पोजीशन पे। वो शायद इनकी अपनी मानसिक स्थिति है, लेकिन उस वजह से तनाव, क्योंकि आजकल एक समाज में तनाव बहुत व्याप्त है, स्ट्रेस बहुत है लोगों के अंदर। तो बुध के जो लोग हैं, मूलांक 5 के जो लोग हैं, उन्हें अपने आप को तनाव से मुक्त रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए, और वो हर परिस्थिति में अपने आप को उस परिस्थिति के अनुरूप ढालना जानते हैं। वो उनके अंदर क्योंकि पराक्रम है, साहस है, उनके अंदर एक अलग टाइप का एक अट्रैक्शन होता है, वो सम्मोहन होता है उनके अंदर। उनको लोग बहुत इजीली एक्सेप्ट करते हैं, और वो भी बहुत जल्दी लोगों के साथ मित्रता कायम कर लेते हैं। तो ये बुध के जो एक गुण है स्पेशल, 5 मूलांक के लोगों का जो गुण है, जो 5, 14 या 23 तारीख की डेट में जन्मे, उन लोगों की इस विशेषता है, ये स्पेशलिटी है कि वो बहुत जल्दी मित्र बना लेते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं, और लोगों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। लोग उनसे गाइडेंस लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान होता है, उनके अंदर हर विषय को जानने की उनके अंदर एक क्षमता होती है। तो वो लोग उनको जो है एज ए गाइड के तौर पे भी देखते हैं। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जो होलिस्टिक साइंसेज हैं या ऐसी विद्याएं हैं, हीलिंग पावर्स जो है उनके अंदर भी हो सकती हैं। वो अगर उस तरफ उनका रुझान हो, तो वो उस तरह की हीलिंग वाली जो थेरेपीज़ हैं या इस तरीके के जो प्रोफेशंस हैं उनमें भी जा सकते हैं। उनके अंदर एक अलग टाइप की इंस्टिंक्ट होती है, वो अपनी इंस्टिंक्ट से ही काम करते हैं। बहुत ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो कई बार असाधारण व्यक्ति नहीं ले पाता, लेकिन वो अपनी इंस्टिंक्ट से जो है बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, और बहुत जल्दी ले लेते हैं, और वो डिसीजन सही निकलते हैं। तो ये उनके अंदर एक विशेष गुण है, वो लोगों के साथ काम निकलवाना जानते हैं। उनके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल्स बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। तो ये क्योंकि बुध का एक स्पेशल गुण है, वो वाक और पटुता और उन सब चीज़ों के अंदर उनके अंदर वो कामयाबी होती है, उनके अंदर एक विशेष गुण होता है। मूलांक 5 के लोगों की अगर शिक्षा की बात करूं, तो शिक्षा में मूलांक 5 के लोग बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि बुद्धि उनके जो है ग्रह के स्वामी की एक देन है।
तो इसलिए वो किसी भी स्तर तक जो है विद्या ग्रहण कर सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में अनुसंधान कर सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, डिटेल में जा सकते हैं। और वो ऐसे लोग थीसिस भी लिख देते हैं, ऐसे लोग ज्ञान के पंडित होते हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी शिक्षा के लिए हमेशा अग्रसर रहना चाहिए और हायर एजुकेशन लेनी चाहिए, चाहे वो अपने देश में लें, चाहे बाहर विदेश में लें, किसी भी फील्ड में वो ज्ञान में बहुत आगे, बहुत हायर एजुकेशन ले सकते हैं। तो इसलिए एक शिक्षा के लिए वो बहुत लकी होते हैं, शिक्षा उन्हें बहुत अच्छी मिलती है और लोग उनसे बहुत जो है प्रभावित होते हैं, उन्हें बहुत मान सम्मान मिलता है शिक्षा की वजह से। वो अपने फील्ड में एक तरह से प्रोफेसर की तरह से लोग उनको जो है ट्रीट करते हैं, उनसे पूछते हैं, अलग अलग तरीके की उनसे वो सलाह लेते हैं, अपने लाइफ में एडवाइजेज लेते हैं। तो उनका एक अलग ऑरा होता है अपने समाज में कि हाँ, ये आदमी बहुत मान सम्मान और प्रतिष्ठित व्यक्ति है और इसको ये ज्ञानी आदमी है, विद्वान आदमी है, तो उससे लोग प्रभावित होते हैं। ऐसे लोग जो हैं धार्मिक ग्रंथों या जो गुप्त विद्याएं हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि रेकी हो गई या और डाउजिंग हो गई या और इस तरह की होलिस्टिक साइंसेस हो गई और मेडिटेशन हो गया या और भी कोई गुप्त विद्याएं हैं, तो उनमें वो बहुत गहन अध्ययन कर सकते हैं और उसमें उनकी विशेष रुचि होती है क्योंकि वो डीप स्टडी में जाते हैं। ज्योतिष जिस तरह के हो गया, शास्त्र, उस तरीके के शास्त्रों को पढ़ने का, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने का उनको बहुत शौक होता है और वो बहुत डीप स्टडी में चले जाते हैं और उसमें वो सफल होते हैं। इसलिए इस तरीके के जो फील्ड हैं उनको बहुत कामयाबी देते हैं। जिस तरीके के, जैसे करियर की बात अगर करें तो करियर में उनको इस तरीके के फील्ड्स में वो जा सकते हैं, वो वकील बन सकते हैं, वो डॉक्टर बन सकते हैं या कोई रिसर्च साइंटिस्ट टाइप के वो बन सकते हैं। हमारे जो भी साइंटिस्ट इस फील्ड में हैं, वैज्ञानिक जो हुए हैं, वो काफ़ी बुद्ध से प्रभावित लोग हैं। जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन हमारे जो हुए हैं, वो 5 नंबर के वो वैज्ञानिक जो हैं वो रहे हैं, 5 नंबर मूलांक के रहे हैं। तो इस तरीके के जो लोग बुध से प्रभावित होते हैं, बुध ग्रह के नंबर के लोग होते हैं, मूलांक 5 के लोग, वो इस खोजी किस्म के होते हैं। उनकी जो है रिसर्च करने की क्षमता बहुत ज़बरदस्त होती है, उनके अंदर इंस्टिंक्ट्स होती हैं, उनको मतलब पूर्वाभास भी हो जाते हैं या वो एडवांस में बहुत सारी चीज़ें अपने ज्ञान से वो देख लेते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। विजनरी लोग होते हैं। ये चीज़ें उनको इस तरह से के लोगों को ऐसे ही प्रोफेशंस में जाना चाहिए, चाहे वो सिक्योरिटी में हो, चाहे वो सेफ्टी में। इवन स्टॉक ब्रोकर जो होते हैं वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जो लोग स्टॉक ब्रोकिंग में जाना, स्टॉक ब्रोकर के तौर पे काम करना चाहते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और या सट्टेबाजी वाला जो लोग काम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर रिस्क टेकिंग भी होती है। तो इस तरीके का जो बिजनेस होता है उनमें उन लोगों का जो है रुझान भी होता है और उनके अंदर वो इंक्लिनेशन होती है, वो उनके अंदर कैपेसिटी होती है, उस तरीके की नेचर होती है कि वो इस तरह नई चीज़ों को खोज करना, जिस तरह वैज्ञानिक करता है, इनोवेशंस करना, अनुसंधान करना, ये फील्ड उनके लिए बहुत अच्छे हैं। और धन कमाने की उनके अंदर एक नेचुरल स्वभाव होता है, वो एक इंक्लिनेशन होता है उनको मनी मेकिंग का। मनी मेकिंग उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और वो उसमें कामयाब भी होते हैं क्योंकि बुद्ध उनको जो है वो शक्ति देता है, वो पराक्रम देता है, वो बुद्धि देता है, वो विवेक देता है, जिससे वो बहुत धन अर्जित कर सकते हैं और करते भी हैं। लेकिन देखिए, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी बुद्धि, अपने विवेक को सही डायरेक्शन में लगाते हैं तो आप सफलता के, कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपने नेगेटिव साइड पे अपनी नॉलेज को यूज़ करना शुरू किया या आप स्थिरता के साथ आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नहीं जुटे हुए हैं, तो आप गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। इसलिए इस तरीके के जो मूलांक 5 के लोग हैं, अगर बहुत अच्छे होते हैं अगर लोगों के साथ, तो वो अच्छे ही रहते हैं थ्रू आउट। लेकिन अगर उनका स्वभाव में कुछ विकृति आ जाती है, वो चेंज हो जाते हैं, तो वो अपनी बुद्धि और ज्ञान का गलत इस्तेमाल करके वो गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं और वो लोगों के साथ बुरा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की एक चंचलता जो है वो होती है उनके अंदर। वो सही डायरेक्शन लेना और गलत डायरेक्शन लेना वो अपने आप के अंदर है कि आप अपने थॉट्स को कितना रेगुलेट करते हैं, कितना मास्टर करते हैं। बुद्ध का जो काम है, बुद्धि और विवेक को आपने साथ लेना, तो विवेक को भी साथ लेके चलना है कि क्या सही है क्या गलत है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है।
इस तरह अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूँ मूलांक 5 की, तो उनके रिलेशनशिप्स सदैव मित्रता वाले रहते हैं सभी लोगों से। घर में भी वो अपने जितने भी भाई बहन बंधु सबके साथ मित्रता रहती है, लेकिन थोड़ा सा चंचलता होने की वजह से फिर से कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति कभी कभी आ जाती है, क्योंकि उनके पास ज्ञान की थोड़ी सी ज़्यादा एक प्रभाव होता है। तो वो सोचते हैं कि हमें ज़्यादा ज्ञान है, हम अपनी बात मनवा सकते हैं, अपनी बात कहलवा सकते हैं, हम प्रेशराइज कर सकते हैं। उसको भी आपको थोड़ा सा मेंटेन करना होगा। तो ऐसे लोग जो हैं उनके बहुत बड़ा एक फ्रेंड सर्कल होता है, समाज में एक अच्छा उनका नाम होता है। अपने फ्रेंड सर्कल में उनको लोग एज ए गाइड, एज ए बड़े मतलब एडवाइज़र के तौर पे देखते हैं। सामान्यतः इनकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो अच्छी इसलिए भी होती है क्योंकि इनके पास कॉन्टैक्ट्स को ये अच्छी तरह से यूज़ करना जानते हैं। इनके पास अच्छा नेटवर्क होता है लोगों का, और वो लोगों को से जो है काम निकालवाना भी जानते हैं। तो ये इनकी बहुत अच्छी टैक्टिक्स जो इनको हैं वो आती हैं, लोगों के साथ काम कैसे निकलवाना है और अपनी जो एजेंडाज़ हैं वो कैसे क्लियर करने हैं। ये मूलांक 5 के लोगों का एक बहुत बड़ा एक एट्रीब्यूट है, बहुत बड़ा गुण है। और बुद्धि के बल पे ही वो अपना लाइफ में जो है धनोपार्जन कर लेते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। वो किसी भी फील्ड में काम करें तो उनको फ़ायदा ही मिलना है, और ख़ास तौर पे दोस्तों से उन्हें बहुत लाभ मिलता है। उन्हें ऐसे ऐसे कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे लेवल के लोग मिल जाते हैं। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, चाहे वो जॉब में जाएँ, प्रोफेशन बिजनेस में जाएँ या ट्रैवलिंग में जाएँ, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग एडवेंचर बहुत बिलीव करते हैं, एडवेंचरस होते हैं मूलांक 5 के लोग। तो वो अगर ट्रैवल इंडस्ट्री में जाते हैं तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। या नॉर्मली भी एक जो बुध का जो आदमी है वो ट्रैवल में बिलीव करता है, उसको क्योंकि खोजी प्रवृत्ति का होता है, तो उसको लगता है कि मैं बाहर जाऊँ, नए नए देश देखूँ, नए नए राज्य, नए नए अपने ही देश में अलग अलग लोकेशंस को देखूँ। कोई भी एक नई अगर उन्हें जानकारी मिलती है उस जगह के बारे में वो जानना चाहते हैं, तो वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं, या प्रोग्राम बनाते हैं, फैमिली ट्रिप्स बनाते हैं, ट्रैवल टूर एडवेंचर्स, ये सब चीज़ें उन्हें, जैसे राफ्टिंग वगैरह हो गई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वो एडवेंचर्स को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। क्योंकि अनुभव, साहस और प्रतिभा, ये तीनों चीज़ें, ज्ञान, ये सब बुध ग्रह स्वामी के जो गुण हैं वो सब इनके अंदर आते हैं। मूलांक 5 के लोगों को ऐसे लोगों के साथ अपने संबंध बनाने चाहिए जो कि इनके मित्र नंबर हैं, या इन्हीं की तारीखों में जिन्होंने जन्म लिया है। जैसे किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को जिन्होंने जन्म लिया है, या फिर 1 नंबर हो गए, 2 नंबर हो गए, 5 नंबर हो गए, 6 नंबर, 7 नंबर, ऐसे सभी नंबरों के साथ इनकी मित्रता कायम हो सकती है, और ऐसे लोगों से ये बेनिफिट उठा सकते हैं, कोई जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। इन्हीं डेट्स पे इन्हें अपने सारे योजनाओं को कार्य रूप देना चाहिए, अपनी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, अपनी जो इनकी डिटेल्स हैं, इनके जो एजेंडाज़ हैं, या इनके जो भी प्रपोजल्स हैं ऐसे, या इंटरव्यूज़ हैं, या कोई बिजनेस वेंचर्स हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, इन्हें ऐसी डेट्स पे ही एग्जीक्यूट करनी चाहिए, क्योंकि ये इनके लिए फ़ायदेमंद होंगी और ये इन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचाएंगी। मूलांक 5 के जो लोग हैं उनके जो भाग्यशाली दिन हैं वो उनका खुद का बुध, उसके बाद बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 4 दिन इनके लिए बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। इन दिनों में अगर आपके नंबर्स भी वही सेम पड़ रहे हैं, 5, 14 या 23 तारीख, तो वो और भी सोने पे सुहागा हो जाते हैं। ऐसे ही डेज में आपको अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम को अंजाम देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने डिसीजंस लेने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो है कार्य को संपूर्ण करना चाहिए। तो ये आपको सफलता देंगे। और अगर मैं इनके लकी कलर्स की बात करूं तो हरा रंग, खाकी रंग और हल्के रंग के जो भी ग्रीन, लाइट ग्रीन शेड्स हैं, पेस्टल ग्रीन शेड्स हैं, वो इनको जो है फ़ायदा देंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन रंगों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये रंग आपको जो है आपकी व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा देंगे, और आपको ये कलर्स जो हैं बहुत फ़ायदा करने वाले हैं। अगर आप अपने साथ, अगर आप किसी पर्टिकुलर डेज में आप कोई एक अपनी फेवरेट कलर सपोज़ आप पहन लेते हैं, लेकिन आप एक ग्रीन कलर का अपना एक रुमाल अपने साथ रखते हैं, तो वो भी आपको उसी कलर की जो है आपको बेनिफिट देगा। इसीलिए आप ग्रीन कलर के चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें अपनी लाइफ में, क्योंकि बुध जो है वो स्वामी बुध का जो रंग है वो हरा होता है, तो हरा रंग आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। और इनके लिए जो है, अगर ये रत्नों की बात करूँ तो ये जितने भी चमकीले जो धातु होते हैं वो इनके लिए अच्छे हैं,
और डायमंड इनको सूट करता है। डायमंड इज़ ए परफेक्ट स्टोन फॉर देम, जेम स्टोन। तो आपको प्लैटिनम या चांदी के आभूषण पहनने चाहिए। जो चांदी के जितने भी आपके ऑर्नामेंट्स हैं वो आप, चेन वगैरह ये सब, अंगूठियाँ, वो सब आप पहन सकते हैं, रिंग्स वगैरह पहन सकते हैं। वो आप आपके किसी भी एस्ट्रोलॉजर से या अपने किसी एक्सपर्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं। मूलांक 5 के लोग जो हैं वो, जैसा मैंने बताया, बुद्धि और ज्ञान का उनके अंदर जो है एक स्वाभाविक गुण होता है। उन्हें हमेशा ऐसे ही फील्ड चुनने चाहिए जिनमें वो रिसर्च करके अपने आप को एक हाइट पे ले जा सकते हैं या अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, चाहे वो कला के क्षेत्र में जाएं या बिजनेस के क्षेत्र में जाएं या रिसर्च में जाएं या एज ए साइंटिस्ट वो जाएं, या अगर आप स्पेस साइंस में जाते हैं, दैट्स ए वंडरफुल थिंग फॉर यू। इस तरीके के बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जहाँ पे आप जो है अपने आप को, अपनी लाइफ को आप लेके जा सकते हैं और आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये थी मूलांक 5 के लोगों की जानकारी, और आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी जो आगे के नंबर हैं उनके बारे में विस्तार से बताऊंगा। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा, इस मूलांक 5 के बारे में जो जानकारी मैंने विस्तार से दी वो कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, मेरे नंबर पे और व्हाट्सअप नंबर पे, सभी पे, ईमेल पे। आप कहीं भी अपना सजेशंस और अपने बातें, अपना कोई भी क्वेश्चन मुझे लिख के भेज सकते हैं, और अपना इसी तरह प्यार दुलार बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको, आपका जीवन शुभ हो, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं संदीप आर्य आपसे इजाज़त लेता हूँ।